गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं और उनके मन में, उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं, तो वही सब हम देखेंगे। एंड गाइस, बात का ध्यान रखिए कि जनरल है, कलेक्टिव है, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। तो कभी सेम एनर्जी देखने को मिल सकती है, कभी डिफरेंट एनर्जी देखने को मिल सकती है, बिकॉज एनर्जीज़ हैं और एनर्जीज हमेशा चेंज होती रहती हैं। ओके, सो पॉजिटिवली लेना है, जो भी हो, जैसा भी हो, उसको बहुत पॉजिटिवली आपने लेना है। और चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फुल लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए अभी देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो पॉजिटिव रहिए। चलिए अभी करंट एनर्जीज में उनके क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। ओके, 10 ऑफ wands, जजमेंट, द हायरोफेंट, स्ट्रेंथ। ओके, मेजर का आना बहुत आए हैं, तो भाई मेजर चेंज चल रहा है एनर्जीज में अभी। द लवर्स, वाओ, अगेन एक और मेजर का आना। तो आप ये कह सकते हो कि अभी एनर्जीज में एक मेजर चेंज चल रहा है, एक बेहतर चेंज। ओके, द एम्प्रेस, अनदर मेजर अरकाना। सी 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना आ गए आपकी रीडिंग में। तो आप समझ सकते हो कि एनर्जी आज मतलब कुछ खास ही है, कुछ अलग ही है आज की एनर्जीज में, कुछ डिफरेंट है बाकी दिन की एनर्जीज से। मतलब जो कुछ भी एनर्जी यहाँ निकल के आई है ना, ये मेजर है आज की। 10 ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर 5 मेजर अरकाना है। ओके, और 5 नंबर जो है चेंज का होता है। तो ये मेजर अरकाना, एक तो मैं बताऊंगी कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि अगर 5 मेजर अरकाना आए हैं तो वो ये सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि एक चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में आने वाला है, या अभी वो आ ही रहा है। बहुत चेंजेस क्या होते हैं कि कभी एकदम से चेंज होता है और कभी धीरे धीरे करके चेंज होता है, राइट। तो बस वही चीज़ है। टॉरस, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ये साइन मुझे स्ट्रांगली दिखते हैं। मेष, सिंह, धनु राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या और मकर राशि, ये सारे साइन मुझे दिख रहे हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं देख रही हूँ कि जो कुछ भी इस रिलेशनशिप में हुआ है, ये रिलेशनशिप में भी कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ ऐसी गलती की है आपके पार्टनर ने, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपके पार्टनर खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं उस चीज़ के लिए, जो कुछ हुआ उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। और जैसे हमसे कोई गलती, हो सकता है कि ये पहले नहीं मान रहे थे अपनी गलती को, या एक होता है ना, जिद होती है, ईगो होता है, इंसान अपनी गलती को नहीं मानता, या कई बार ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता है कि गलती मेरी ही है, राइट। फिर बाद में थोड़ा टाइम बीतता है, गुस्सा ठंडा होता है, दिमाग ठंडा होता है, तो समझ में आते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर कि जैसे अभी आपके पार्टनर हर चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं,
एंड गाइज ये टाइम है जजमेंट का, ये टाइम है कुछ आप एक तरीके से ये कह सकते हो इन दो कार्ड से कि कुछ ऐसा हुआ है आपके पार्टनर की लाइफ में जिससे कि उन्होंने बहुत बड़ा लेसन लिया है। जो कहते हैं ना कि यूनिवर्स ने कुछ ऐसी लेसन्स इनको दिए हैं, कुछ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करवाया है जिसके बाद में इनको समझ में आया है कि गलती मेरी है, और ये खुद अब यूनिवर्स से माफ़ी मांगते हैं, ये खुद भगवान से जो ये करते हैं कि मेरी गलती जो है उसको माफ़ करो। जब भी हमारे साथ कोई ऐसा होता है, हमारी कुछ भी गलती होती है तो हम माफ़ी मांगते हैं सबसे पहले तो भगवान से कि यार मुझसे ये क्या हो गया, जैसे हम रियलाइज़ करते हैं। सो आपके पार्टनर भी करंटली ये सोच रहे हैं कि मैंने इतना सुंदर सा रिश्ता था, इतना प्यारा सा रिश्ता था हमारा, जिसको खो दिया। किस वजह से? सिर्फ अपनी गलती की वजह से, सिर्फ अपनी ज़िद की वजह से, सिर्फ अपने ईगो की वजह से, सिर्फ अपने गुस्से की वजह से। क्योंकि जिस तरीके का एक मैं ये देख रही हूँ कि देखो ये दोनों ना एकदम क्लियर है एक दूसरे के सामने। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी आपके कनेक्शन में, एक दूसरे से आप कोई बात नहीं छुपाते थे, हर एक बात बताते थे। और जब ये कनेक्शन बहुत सुंदर था तब आपको भी ये लगता था कि ये कनेक्शन ब्लेस्ड है, यूनिवर्स की तरफ से कनेक्शन बनाया गया। लेकिन धीरे 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 इसमें आपके पार्टनर की वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आते गए। सो यही चीज़ है कि अभी आपके पार्टनर वही सोच रहे हैं कि इतना सुंदर कनेक्शन था, इतना अच्छा बॉन्ड था, और ये क्या कर दिया, और ये सब मैंने ही किया है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अभी इस वक्त आपके पार्टनर को महसूस हो रही हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड। तो काफ़ी हद तक चांसेस है यहाँ पर कि ये आकर के आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ये आकर के आपको यही सारी चीज़ें बोलेंगे, और शायद ये बहुत इमोशनल भी हो जाए ये बोलते वक्त, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। एंड मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि इस कनेक्शन में ना इनकी फैमिली की तरफ से बहुत बड़ा इशू रहा है, इनकी ख़ास तौर पर इनकी मदर की तरफ से बहुत बड़ा इशू रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर इस वजह से भी थोड़ा सा परेशान है, अटक गए हैं इस रिश्ते में। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनकी मदर है, इनकी फैमिली है जो कि मान नहीं रही है, या इनकी मदर या इनकी फैमिली इनको कुछ ऐसा बोल रही है कि देख तूने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी इमोशनल चीज़ें बोलना जिसके बाद में इंसान ऐसा हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। बट एक चीज़ दिख रही है यहाँ पर, जैसे कि एक स्ट्रेंथ की कमी होती है ना, इंसान के अंदर हिम्मत नहीं होती। बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर के अंदर एक हिम्मत आ रही है कि वो आपके लिए स्टैंड ले, एक हिम्मत आ रही है कि वो इस कनेक्शन के लिए बोले, क्योंकि वो बहुत पेन में हैं। उनको भी ये कनेक्शन चाहिए, उनको भी आप चाहिए। क्योंकि देखो इनकी फैमिली जाने ना जाने, दुनिया जाने ना जाने, लेकिन ये शख्स आपके साथ रहा है, इसने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, इसने आपके साथ रिलेशनशिप में ये रहा है, तो इसको पता है आप कैसे इंसान हो, राइट। इसको बहुत अच्छे से मालूम है कि आप एकदम परफेक्ट हो, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आओ, ये चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते। ये खुद अभी बहुत ज़्यादा पेन में है अगर आपसे दूर है तो, अगर आपसे बात नहीं हो रही है तो ये खुद अभी बहुत ज़्यादा पेन में है, ये खुद अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। और मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि एक शख्स जो कि कभी स्टैंड नहीं लेता था, अब मुझे लग रहा है कि शादी का प्रपोज़ल भी आपकी तरफ लेकर के आ सकता है, क्योंकि अभी ये टाइम है कुछ बड़े का, कुछ चेंज का, कुछ मेजर का। तो यहाँ पर वही चीज़ मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों को तो कमिटमेंट भी मिल सकती है, क्योंकि कनेक्शन उसी तरफ जा रहा है, एनर्जी उसी तरफ जा रही है। कुछ के लिए मुझे हो सकता है कुछ के साथ ऐसा हुआ हो कि इनके साथ आपकी शादी की बातें चल रही थी, लेकिन एकदम से उनकी तरफ से बातें बंद हो गई और आप स्टक हो गए, ये क्या हुआ। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फिर से अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ आकर के बोल सकते हैं शादी के लिए, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। और यस यहाँ पर यही है, एक चेंज आ रहा है एनर्जी में कि जिस इंसान में हिम्मत नहीं थी वो उसके अंदर हिम्मत आ रही है कि वो स्टैंड ले सके। कोई रियलाइज़ नहीं कर रहा था अपनी गलती, तो वो रियलाइज़ कर रहा है अपनी गलती को। कोई वैल्यू नहीं समझ रहा था अपने पार्टनर की, तो वैल्यू समझ रहा है। क्योंकि ये टाइम कुछ ऐसा है जहाँ पर यूनिवर्स जो है एक तरीके से सबक सिखा रहे हैं, आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। जैसे लाइक
कब यूनिवर्स का पता एक ही है, पहले वो प्यार से समझाते हैं कि देखिए ये बच्चा प्यार से मान जाए तो ठीक है, बट प्यार से जब नहीं मानते तो यूनिवर्स के पास और भी बहुत सारे तरीके हैं समझाने के। तो बस वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि जैसे इनको भी समझाया गया है कुछ ना कुछ और इनको समझ में भी आया, क्योंकि अभी ये खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं हर चीज़ के लिए। सो ये अभी खुद जो शायद हो सकता है ये शख्स ये कहता हो कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है या मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, बट ऐसा लगता है जैसे अभी ये शख्स खुद जो है आकर के आपसे बोलेगा कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके का चेंज दिख रहा है मुझे यहाँ पर, और ये चेंज बहुत अच्छा है। यस, और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। तो एनर्जी शिफ्ट हो रही है, चेंज हो रही है, बदलाव आ रहा है एनर्जीज़ पे। अब ऐसे में क्या होता है गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो कुछ लोगों का क्या होता है कि कुछ लोगों के लिए तो शायद रीडिंग हो, कुछ लोगों के लिए ना हो, फिर कुछ लोगों का क्या होता है कि जल्दी उनको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा लेट से मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हो जाती है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग होती है ना, तो उसमें डिपेंड ये भी करता है ना कि आप किस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप कितनी मेहनत कर रहे हो उस चीज़ के लिए। फ्लर्ट है यहाँ पर, वी हैव ट्विन फ्लेम इज़ नियर, ओके, यू आर वर्थी ऑफ लव, ओके। सी, आपके पार्टनर को एक चीज़ और रियलाइज़ हुई है कि आप ना फ्लर्ट के लिए नहीं बने हो, आप प्यार के लिए बने हो। आप इस तरीके से लाइक यू नो फ्लर्ट करना एंड ऑल इस चीज़ के लिए नहीं हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो कि प्यार डिज़र्व करता है, ओके। तो आपके पार्टनर इस बारी जब आपके पास आएंगे तो आपको उनके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। वो जो आपसे फ्लर्ट करते रहते थे ना, वो फ्लर्ट बंद करेंगे ये, और सच में वो जो प्यार आप देखना चाह रहे थे ना इनकी आंखों में, इनकी बातों में, तो वो प्यार आपको देखने को मिलेगा। तो जब ये आपके अभी बहुत करीब हैं और ये आएंगे ना आपके पास, तो आप देखोगे इनका प्यार, ठीक है। यस, एक्सपेक्ट मिराइकल, और मिराइकल किस तरीके का कि आपके पार्टनर के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज, एक इंसान जो कि फ्लर्ट करता था अब वो प्यार की बातें करेगा, अब वो उन बातों को करेगा जो उसने कस्में खाई थी, ये ट्रस्ट की बातें करेगा, ये बातें करेगा, रिश्ते रूह की बातें करना, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन की बातें करना। वो फ्लर्ट वगैरह कहीं अभी आपको मिसिंग दिखेगा, वो फ्लर्ट वगैरह आप देखोगे कि चेंज है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी यही चाहते हो कि ये शख्स वो कनेक्शन बनाए, हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल कनेक्शन बनाए। और फ्लर्टिंग बुरी नहीं है अगर हेल्दी फ्लर्टिंग हो। अगर रिलेशनशिप पे देखा जाए कि अगर इंसान सीरियस है तो फ्लर्टिंग बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हर वक्त फ्लर्टिंग अच्छी नहीं है। कभी कभी इंसान को सीरियस होकर भी सोचना चाहिए, राइट। तो वही मुझे दिखता है कि जो फ्लर्ट करते थे ना, अब आपको पहले ये था कि फ्लर्ट बहुत ज़्यादा था, सीरियस बात करो तो गायब हो जाते थे, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि जब ये आपके पास आएंगे ना तो इनका फ्लर्ट कम, और वो जो प्यार की बातें जो आपके हिसाब से जो प्यार है ना, वैसी बातें आपको अलग देखने को मिलेंगी। तो आप एक चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हाँ इनके अंदर एक चेंज आ रहा है, एक बदलाव आ रहा है। सो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी न्यूज़ भी है एक तरीके से देखा जाए तो। यस, और इस चेंज का तो काफ़ी टाइम से इंतज़ार था ही, और आना भी चाहिए, है ना। चलिए, ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, फिर से शफल करेंगे हम। रीबर्थ, वाओ, अपने आप निकल के आया कार्ड और रीबर्थ का कार्ड आया है। और यस, जैसे यूनिवर्स भी ये कहना चाहते हैं कि अब कुछ नया शुरू होने वाला है, डोंट वरी। अब ये मेंटल स्ट्रेस ख़त्म होने वाला है, क्योंकि
बहुत सारे दिमाग में चीज़ें चल रही थी आपके भी कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे अब ऐसा दिख रहा है जैसे कि अब वो जो मेंटल स्ट्रेस है, जो आप स्ट्रेस में जी रहे थे, जो आप टेंशन में जी रहे थे, अब आपकी वो कम होने वाली है, क्योंकि इस कनेक्शन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। सो यस, ये बहुत सुंदर एनर्जी है। फाइट एंड माइंड, हो सकता है कि इस शख्स के साथ आपकी फ़ाइट हुई थी। फ़ाइट से मेरा मतलब ये है कि हो सकता है इस शख्स के साथ किसी तरीके के कोई आर्गुमेंट हुए थे आपके, और उसके बाद में जो आपको ये हुआ कि पता नहीं अब क्या होगा। शायद आप बहुत टेंशन में थे, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं कि इतना लंबे टाइम तक बात ना हुई हो। कभी झगड़े होते थे, बात हो जाया करती थी फिर से, लेकिन अभी इस बार ऐसा हुआ कि बात ही नहीं हुई और बहुत लंबा टाइम हो गया, तो आपका टेंशन हो गई मन में, दिमाग में कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सो कोई बात नहीं, आपको ऐसा लगने लगा कि शायद अब वो कभी बात नहीं करेगा, बट ऐसे मेंटल स्ट्रेस से बाहर आ जाओ, क्योंकि रीबर्थ लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके की टेंशन से बाहर आ जाओ। यहाँ पर ये कहा जा रहा है क्योंकि न्यू बिगनिंग है इस कनेक्शन में और चेंज भी है। तो बार बार और हर कार्ड एक चीज़ बोल रहा है, बदलाव है, चेंज है, बदलाव है, चेंज है, तो है चेंज। ठीक है, इस बात को एक्सेप्ट करो, इस बात को मानो कि हाँ चेंज है, और ये चेंज बहुत जल्दी आएगा। डोंट वरी, ओके, टेंशन नहीं लेनी आपने। तो बहुत सारे हैं, मुझे कोई एक कार्ड चाहिए। चलो 2 कार्ड्स आ गए, दोनों ले लेते हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी एंड सरेंडर टू द डिवाइन। यहाँ पर देखो यूनिवर्स भी यही कह रहे हैं, पॉजिटिव रहो, बैलेंस में रहो, और यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर नहीं किया, सरेंडर कर दो, कर दिया है तो फिर चिंता की बात ही नहीं है, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यही यहाँ पर ये चीज़ कहा जा रहा है। देखो, न्यू रोमांटिक साइकिल बीइंग्स, मतलब एक नया साइकिल, एक रोमांटिक नया साइकिल शुरू हो रहा है। ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड था। तो बस आपको चिंता नहीं करनी है यहाँ पर, ठीक है। आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना कि हमारे बीच में ये हुआ था, क्या वो फिर भी बात करेगा, वो मुझे नहीं लगता वो करेगा, उसमें तो इतना वो है, ये है, कोई बात नहीं, ठीक है। यूनिवर्स के ऊपर आपने छोड़ा है ना, तो वो देख लेंगे अपने आप, ठीक है। कैसे बात करवानी है वो ऊपर वाला जानता है, तो बस आप शांत रहो, ठीक है। आपको ज़्यादा नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना है, वो खुद आएंगे, आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये रीबर्थ है तो मतलब है, ये न्यू बिगिनिंग है तो मतलब है, ठीक है। और कभी कभी कुछ चीज़ें अच्छे के लिए होती है, और ये जो सब हुआ शायद इसलिए हुआ ताकि आपके पार्टनर रियलाइज़ करें चीज़ों को, और ये फ्लर्टिंग वाली एनर्जी से बाहर निकल के एक सीरियस एनर्जी में आए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रिलेशनशिप के। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।